नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि बीएसएनएल टावर कैसे लगाया जाता है। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में डिटेल में बताएंगे। अगर आपके पास ज़मीन है और आप टावर लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप टावर लगाया भी तो उसमें आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है, आपके पास क्या क्या होना ज़रूरी है और आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट का भी ज़रूरत है। अगर चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। तो पहला स्टेप में जो आता है वो हमारा है एप्लीकेशन प्रोसेस। सबसे पहले आपको बीएसएनएल का ऑफिस का जो वेबसाइट है या नियरेस्ट कोई ऑफिस में आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। फॉर्म में आपको अपनी ज़मीन की जो डिटेल्स है, आपका जो प्रॉपर्टी है उसका डिटेल्स देना है होगा। जहाँ आप टावर लगाना चाहते हैं उसका एक ऐसा एप्लीकेशन आपको सबमिट करना पड़ेगा। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करना पड़ेगा, जैसे कि प्रॉपर्टी पेपर, एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट और आइडेंटिफिकेशन प्रूफ। आइडेंटिफिकेशन की तरफ आपको आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब आपको उधर दिखाना पड़ेगा। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो एनओसी पेपर आप दोगे तो उसमें आप अगर आपका घर के छत पे या आपका कोई नज़दीकी कोई एरिया में आप अगर डालना चाहते हो, आपका कोई खाली प्लॉट भी है, तो आपको ये एनओसी पेपर देना ज़रूरी है। एनओसी पेपर का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मतलब बहुत आदमी ऐसा होता है कि आपका घर में अगर कोई टावर बैठाते हुए देखेगा तो अगल बगल वाला आपको बहुत सारा कंप्लेंट करते रहता है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको अगल बगल में जो भी आदमी है, जो भी पड़ोसी है, उससे आपको एनओसी सर्टिफिकेट ले लेना ज़रूरी है। नंबर 2 में आता है हमारा साइट सर्वे। मतलब जो भी आदमी आप अपने पास टावर लगाने के लिए आएगा, वो कंपनी वाला आपका एरिया देखने के लिए भी आएगा। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद बीएसएनएल के जो इंजीनियर्स है और ऑफिशियल जो आदमी है वो आपकी साइट का सर्वे करने के लिए आएगा। सर्वे के दौरान वो देखेगा कि जो लोकेशन पे आप टावर बैठाना चाहते हो उसके लिए सूटेबल है या नहीं। मतलब कोई भी एरिया में अगर पहले से आपका एरिया में कोई टावर है तो वो लोग वही चेक करेगा कि आपके पास अभी 4G अवेलेबल है या नहीं है, तो उसके हिसाब से वो लोग टावर लगाएगा। तो मोबाइल के टावर लगाने के लिए कुछ नियम आपको ज़रूर से ध्यान रखना पड़ेगा। मोबाइल टावर के लिए जो भी आपका प्लॉट होगा वो कम से कम 100 मीटर के ऊपर आपको होना चाहिए, क्योंकि जो भी आपका 100 मीटर का जो आपका एरिया होगा उसके ऊपर वो लोग देखेगा कि कैसे टावर बनाएगा। वो लोग वो सब हिसाब करके आपका ज़मीन को चेक करके उसके बाद वो लोग उसका प्रोसेस शुरू करेगा। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर आपका घर के छत के ऊपर आप टावर लगाना चाहते हो तो उसमें आपका बिल्डिंग का एक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी उन लोग को देना पड़ेगा, ताकि वो लोग चेक कर सकते हैं कि आपका घर कितना मजबूत है। वो चेक करके वो लोग टावर का परमिशन देगा। उसके बाद नंबर 3 पे आता है एग्रीमेंट साइनिंग। अगर आपकी लोकेशन सूटेबल होती है तो बीएसएनएल आपको एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए बोलेगा, जिसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी बोलता है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट में आपको 20 साल के लिए एक एग्रीमेंट किया जाएगा, जिसमें वो आपको सबसे पहले कुछ पैसा एडवांस के तौर देगा और उसके बाद आपको हर महीना आपका ज़मीन का जो रेंट होता है वो आपको पे करते चलेगा। और एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़ लेना और समझ लेना, उसके बाद ही आपको साइन करना है। आपको जो जो आईडी प्रूफ देने के लिए मैं बोला उसमें से आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड कुछ भी देगा तो चलेगा। एड्रेस प्रूफ की तरफ राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल कुछ भी होगा तो आपके पास चलेगा। और आपको और एक चीज़ देना है, बैंक अकाउंट का पासबुक। और अगर आपके पास जो मोबाइल नंबर है वो भी आप दे सकते हो। तो दोस्तों अभी बहुत सारा फ्रॉड ऐसे निकल गया है कि वो लोग आपको फ़ोन करके बोलेगा कि आपने अगर कोई भी वेबसाइट में अगर आप बोला कि मेरे को टावर चाहिए, तो वो लोग पहले आपको पैसा मांगेगा कि देखो भाई आप पहले 15,000 दो, 20,000 दो, 50,000 दो, उसके बाद हम लोग टावर इंस्टॉलेशन कर देंगे। उसके बाद वो लोग क्या करता है, पैसा ले लेने के बाद आपको भूल जाएगा और आपका काम भी नहीं होगा। तो जो असली है उसमें क्या होता है, वो लोग कभी भी आपसे पैसा नहीं मांगेगा और वो लोग डायरेक्ट ऑफिशियली आपके साथ बात करेगा, फेस टू फेस आके बात करके आपका ये टावर का जो भी इंस्टॉलेशन प्रोसेस रहेगा
वो लोग आपको समझा के जाएगा। तो नंबर 4 पे आता है अपना जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है। एग्रीमेंट साइन होने के बाद BSNL का जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू कर होएगा, तो उसके लिए इंजीनियर और टेक्नीशियन जो भी है वो आपका साइट पर आएगा और टावर इंस्टॉलेशन करेगा। और कंपनी कितना रुपए देती है ये भी आपको जानना ज़रूरी है। हर महीने कंपनी आपको 6 से 10 हज़ार महीने का रेंट देते रहेगा, और जितने दिन काम चलता जाएगा, मतलब कंपनी का जो भी आपका 20 साल का 30 साल का जो भी आपका एग्रीमेंट रहेगा वो हिसाब से, और बहुत आदमी ऐसा भी बोलता है कि वो लोग महीने में 30,000 40,000 50,000 ऐसा देता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आपको हर महीने 6 से 10 हज़ार तक ही मिलने वाला है, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 40 बाई 40 का जो एरिया रहता है उसके ऊपर वो लोग ये टावर बनाते हैं। तो उसके हिसाब से आपको अगर हर महीना 8,000 करके भी देगा तो साल में आपको 90,000 या 1 लाख के आसपास आपका एरिया का पैसा बनेगा। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, आपका जो ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट होगा तो 5 नंबर स्टेप पे आता है अप्रूवल और टेस्टिंग। मतलब इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद टावर को अप्रूव और टेस्ट किया जाता है, ताकि इंश्योर किया जाए कि सब कुछ सही काम कर रहा है। टेस्टिंग के दौरान BSNL के इंजीनियर नेटवर्क, सिग्नल स्ट्रेंथ और कनेक्टिविटी को भी चेक करता है, क्योंकि आपका जो एरिया है वो एरिया का कनेक्शन कैसा अभी आपका उधर से सप्लाई हो रहा है वो भी वो लोग चेक करते हैं। तो दोस्तों इस तरह आप भी अपने ज़मीन पर BSNL का टावर लगा सकते हो। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, और किसी भी क्वेरी के लिए कमेंट में लिखें, हम जवाब देने के लिए पूरा कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।